हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो है ऑन एसीसी एंट्री। बहुत बार बच्चा पूछता है कि सर क्या जब मैं फौज में एज सोल्जर जाता हूं, एज जवान जाता हूं, क्या उसके बाद मेरे पास कोई मतलब एंट्री है जिसके तहत मैं अफसर बन सकूं। तो जो उसका आंसर है हाँ जी, ऐसी एंट्री अलग अलग सर्विसेज में अलग अलग है। जो सबसे फेमस है वो एसीसी एंट्री है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा भी और बहुत सारी एंट्रीज, अगर नेवी की बात करें तो कमीशन वर्दी स्कीम आपने सुना होगा। आर्मी में दूसरी एंट्री जो बहुत ही फेमस है वो पीसीएसएल स्कीम है। सेम एयरफोर्स में भी एंट्री स्कीम होती है। तो एसीसी एंट्री का मैं आपको सब कुछ बताता हूं, क्या है क्या, कंप्लीट डिटेल वीडियो है। आपको एक एक चीज इसमें समझ में आ जाएगी। इसके अलावा आपको कहीं और से कुछ पूछने की नीड नहीं है। जी मैं ऑफिशियल वेबसाइट से सारी चीजें बताता हूं, हमेशा कभी भी ऐसा नहीं करता इधर उधर से कुछ भी। ऑफिशियल वेबसाइट की चीजें हैं। देखिए ये खुद इंडियन आर्मी ने लिखा हुआ है कि एसीसी एंट्री जो हर साल 75 निकलती है और साल में 2 बार निकलती है, यानी 75 एक बार और 75 एक बार। टोटल 150 वैकेंसीज होती है। एसीसी की फुल फॉर्म मेरे हिसाब से आपको पता ही होगा, ना पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में सर्च करके जरूर लिखना, ठीक है। ये बिल्कुल एनडी की तरह होता है, जैसे आपने एनडी का सुना होगा ना, ये उसी पैटर्न पे होता है कि उसके बाद बंदे ट्रेनिंग करते हैं, वहां से कमीशन होते हैं, सब कुछ उसी पैटर्न पे होता है। तो ये साल में 2 बार होती है। जो इसकी नोटिफिकेशन आती है पब्लिकली नहीं आती, ये डायरेक्टरेट्स के थ्रू आती है, ठीक है। एंड मार्च एंड अगस्त में 2 बार नोटिफिकेशन इसकी निकलती है। अगेन पब्लिक नहीं है, बट जो सर्विंग है उसको उसका पता लग जाएगा। इसकी जो एज क्राइटेरिया होते हैं वो 20 से 27 साल होते हैं। इसके साथ साथ 2 साल की मिनिमम सर्विस करनी होती है। बहुत बार ये भी डाउट आता है कितनी साल की सर्विस मिनिमम चाहिए, तो क्लियरली लिखा हुआ है कि 2 साल की सर्विस आपको चाहिए। इसमें क्राइटेरिया ये होता है कि आप पहले फॉर्म अप्लाई करोगे, फिर आप रिटन एग्जामिनेशन दोगे, रिटन जिसका क्लियर हो जाएगा उसकी प्रॉपर मेरिट लिस्ट बनेगी, एंड फिर उसके बेसिस पे आपको एसएसबी की कॉल लेटर्स आएंगे। एसएसबी मतलब आप सबको मेरे हिसाब से फौज में हो या जाना चाहते हो तो एसएसबी के बारे में जरूर सुना होगा। 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस होता है। डिफिकल्ट होता है बट इम्पॉसिबल नहीं है। हमने एलडब्ल्यूएस एसएसबी में हमने पिछले 6 से 7 महीने में ताबड़तोड़ रिकमेंडेशन दिए हैं, एसीसी एंट्री में भी दिए हैं, और उसके अलावा और भी नॉन टेक्निकल एंट्रीज हमारे बहुत सारे, अब मैं ऑफिशियली नाम नहीं ले सकता बट वेबसाइट पे जाकर देखोगे तो आपको चीजें मिल जाएगी। यहाँ भी कुछ आपको शो हो रहे होंगे। इसके अलावा एनडीएस सीडीएस हमने सब में रिकमेंडेशन दी है, बिकॉज भाई सीधा सा ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे को जो रिक्वायर्ड है उसके लिए ट्रेन करो, उसको वैसे माहौल में डालो। हम नॉर्मली 21 दिन का प्रोग्राम चलाते हैं, बट कोई भी जो सर्विस एंट्री पर्सनल है हम उसके लिए हर तरीके से एडजस्टेबल होते हैं। आप किसी भी वक्त आओ, आप बोलोगे जी हम 10 दिन के लिए आ सकते हैं, 10 दिन आओ। हमारे बैचेस नॉर्मली 2-2 महीने के एडवांस फुल होते हैं, बट बीच आप लोगों के लिए हमेशा मतलब जगह है जो सर्विस एंट्रीज के लिए कभी भी एलडब्ल्यूएस टीम से मना नहीं होती है। तो एसएसबी की टेंशन आपको नहीं लेनी है, आपको बस रिटन एग्जामिनेशन समझना है। तो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो 10+2 पैटर्न पे होगा। उसकी क्वालिफिकेशन में ये है कि आप 10+2 पैटर्न पे मतलब आप पास हो या उसके इक्विवेलेंट हो, एंड उसके बाद आपने एसीसी रिटन टेस्ट क्वालिफाई कराओ। रिटन टेस्ट का सिलेबस बता दूंगा। आप मैरिड अनमैरिड दोनों हो सकते हैं। एसएसबी की जो डेट्स आती है नॉर्मली सितंबर से नवंबर एक बार आती है, और उसके बाद मई से जुलाई तक आती है, मार्च से मई तक आती है। फिर जुलाई का कोर्स वही है, एक बार जनवरी में होगा और एक बार जुलाई में होगा। ट्रेनिंग एकेडमी एसीसी विंग आईएम में देहरादून में होगी। 4 साल की ट्रेनिंग होगी, 3 साल एसीसी विंग देहरादून में और 1 साल प्रॉपर आईएमएम में, और अल्टीमेटली उसके बाद आप कमीशन हो जाओगे। अगर आप बात करें रिटन एग्जामिनेशन की, तो एसीसी का जो रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस है वो 4 पार्ट्स में भाई डिवाइड हुआ है। 4 पार्ट्स में सबसे पहले जीमेट। जीमेट ही वो वाला जीमेट नहीं जो बाहर जाने के लिए होता है, इसकी फुल फॉर्म है जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। दूसरा होता है सीजेट जनरल एंड करंट अवेयरनेस टेस्ट। तीसरा होता है आईसी दैट इज कम्युनिकेटिव इंटरेक्टिव इंग्लिश, एंड चौथा होता है एसीटी एकेडमिक कंटेंट टेस्ट। अगर आपको इनसे रिलेटेड भी आपको कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या इनसे रिलेटेड भी कंटेंट आपको पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी तक हम रिटर्न में एनडीएस सीडीएस एफकेट इनको पढ़ा रहे हैं। इसमें अब आप बोलोगे तो इसके लिए भी कोर्सेज हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली टेस्ट का सिलेबस है। जो बंदा एलिजिबल है वो टेस्ट देगा, इस टेस्ट के बेसिस पे फिर आपकी बेसिकली मेरिट लिस्ट या फिर मतलब वही फेल पास आपको पता लगेगा। देन फिर आपकी एसएसबी होगी, एसएसबी में रिकमेंड, तो बस सपने पूरे। एक सिपाही से अफसर का सपना जो होता है वो पूरा हो जाएगा, राइट। ये मैंने कोशिश करी इस वीडियो में हर एक चीज को मैं टैकल कर सकूं। आपको किसी टाइप की कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और किस एंट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं मुझे वो भी बता सकते हैं। हम हर एक चीज में डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, हर एक नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप आपको कंटेंट पसंद आए।
पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय